जय जोहार महतारी भागा समाचार बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आपन के स्वागत है। मैं हूं आपन के संग राहुल सिन्हा। समाचार देखबो विस्तार ले। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल असम में 2 चुनावी रैली ला संबोधित करें। संगे संग उन भाजपा समेत एएसयू और एजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी बल्ला कांग्रेस प्रवेश करे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुलिया जान में कहीं के आप मन ले मिले प्यार ले अभिभूत हवा। उन कहीं के असम अस्मिता के लड़ाई जनता पूरा भागीदारी के संग लड़त है। उन कहीं के कांग्रेस के विचारधारा ले प्रभावित होके आइडिया ऑफ इंडिया बचाए के ये लड़ाई में राहुल गांधी के संग शामिल होवैया हर मनखे के स्वागत करत है। बारथनागु गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू दंतेवाड़ा के दौरा में रही। सबले पहले उन भोगाम स्थित सीएएफ कैंप पहुंच के जवान मन ले मुलाकात करके उखर काम के सराहना करें। गृह मंत्री ले मिले दंतेश्वरी फाइटर्स डीआरजी के जवान और समर्पित नक्सली घरों पहुंची। यहाँ उन जवान मल्ला खेल सामग्री के संगे संग पाठ्य सामग्री के वितरण घरों करें। एक बाद मां दंतेश्वरी के दर्शन करे पर पहुंची। मंदिर में दर्शन के बाद गृह मंत्री पुलिस लाइन कारली में पुलिस अफसर मन संग बैठक घलो कलीन और बैठक में दंतेवाड़ा के अलावा सुकमा और बीजापुर ले पुलिस सीआरपीएफ के अधिकारी मन के संग प्रशासनिक अफसर घलो यहाँ पहुंचे रही। गृह मंत्री कहिन के खाली नक्सल के खात्मा करके बस्तर ला नक्सल मुक्त बनाया जा सकते, बल्कि इलाका में विकास के गंगा बहा के घलो नक्सलवाद ऊपर बड़े अंकुश लगाए जा सकते। गृह मंत्री ये गलो कहन के जल्द ही बस्तर में 2800 युवा मन के पुलिस में भर्ती कर जाए, जेमा स्थानीय लोगन ला प्राथमिकता दी जाए। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है वो हथियार छोड़ दें, उनके लिए दरवाजे खुले। क्या सरकार के द्वारा शोषण किया जा रहा है, क्या हो रहा है, वो जानकारी दें। हम तो दूर करना चाहते हैं उनको। बजट में हम लोग फिर से 2800 पोस्ट क्रिएट किए हैं कि यहीं के बच्चों को यहाँ नौकरी दें और यही जिले स्तर पर थाने स्तर पर यहाँ चयन। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बाद अब वैक्सीन लेके सियासी घमासान माचे। भाजपा हाईकमान 21 मार्च तक जम्मू बीजेपी नेता मन ला वैक्सीन लगवाए ला कहे है। यही नहीं, वैक्सीनेशन के फोटो वीडियो सोशल मीडिया में पोस्ट करे के घलोक कहे गए है। भाजपा नेता मन के तर्क है कि कांग्रेस जौन भ्रम के स्थिति पैदा करे है वो एकर प्रचार प्रसार ले दूर करही और एक संग ही लोगन जागरूक घलोक हो। ये नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के कहना है कि मुख्यमंत्री के विधानसभा में करेगे घोषणा के अनुसार प्रदेश सरकार प्राइवेट हॉस्पिटल मन में वैक्सीन लगवैया मन के पैसा लौटाए। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधानसभा के बजट सत्र में कह रही है कि केंद्र सरकार वैक्सीनेशन पर पैसा नहीं देही तब प्रदेश सरकार यहाँ के जनता ला निःशुल्क वैक्सीन के व्यवस्था करही। निमा कांग्रेस के आरोप है कि भाजपा अब वैक्सीन के नाम में राजनीति करत है। सरकारी अस्पताल में मुफ्त में कोरोना के वैक्सीन लग रही है, जहां पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। जो प्राइवेट में 250 रुपये में वैक्सीन लगा रहे हैं, ऐसे लोगों का भुगतान सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ के की जानी चाहिए। और जो आपने बात कही है तो ये लोगों को लगेगा कि हाँ आपने जो बात की है तो आप उसका पालन भी कर रहे हैं। कोरोना काल में लगातार पीएम केयर फंड की राशि लेने और छत्तीसगढ़ को उसका हक न देने के बजाय इस तरह की बात करके धर्मलाल कौशिक अपना छत्तीसगढ़ विरोधी रवैया, जन विरोधी रवैया स्पष्ट उजागर कर रहे हैं। बलरामपुर जिला के रामानुजगंज के विधायक बृहस्पति सिंह भाजपा ऊपर बड़े आरोप लगाए। उन कहिन के भाजपा ला पदाधिकारी बर लोगन नहीं मिला थे, एक से थी नक्सली कमांडर और नक्सली मन के सहयोग करैया लोगन ला पदाधिकारी बनाए जाते। विधायक बृहस्पति सिंह कहिन के जौन सलग नक्सली मन के सहयोग करत रहे हैं उकर विचारधारा घलोक को बैसने हैं। एकर सेती ओहा ऐसना बयान देवत है। बता दें के भाजयुमो के जिलाध्यक्ष विकेश साहू विधायक बृहस्पति सिंह के खिलाफ विवादित बयान दे रही। संगे संग कह रहे के 6 महीने के भीतर वह कांग्रेसी मला
भय और आतंक के एहसास कराही। भाजयुमो जिलाध्यक्ष के बयानों पर कांग्रेसी मन कड़ा आपत्ति जता रही। भारतीय जनता युवा मोर्चा परिवार के हमारा बलरामपुर जिला नक्सल प्रभावित जिला रहा है। बहुत मुश्किल से इस क्षेत्र की जनता और पुलिस ने मिलकर लड़ाई लड़के अमन चैन पाया है और अभी भारतीय जनता पार्टी को कोई भी अच्छे वर्कर कार्यकर्ता नहीं मिले तो नक्सलियों के जो कमांडर हुआ करते थे, नक्सलियों के लिए काम करते थे, जिले में जो दहशत फैलाने काम करते थे, वैसे लोगों को पदाधिकारी बना दिए हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष विष्णुदेव साहा मंत्री अमरजीत भगत के बेटा ऊपर जशपुर में कोरवा आदिवासी के जमीन धोखा ले रजिस्ट्री कराए के आरोप लगाए और एकर शिकायत राज्यपाल अनुसुईया उइके ले करीन है। उन्हें बीजेपी कमेटी के द्वारा मामला के जांच रिपोर्ट राज्यपाल सौंपी और कार्रवाई की मांग करीन है। विष्णुदेव साय के संग पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल घलोक राजभवन पहुंचे रही। मामला में बीजेपी मंत्री अमरजीत भगत के इस्तीफा के मांग करे है। वह मामला में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू कहने कि मंत्री अमरजीत भगत बहुत जुन्ना राजनीतिज्ञ है, उन नियम के खिलाफ काम नहीं करे। बीजेपी अपन कमेटी ने कोनो जांच कराए है ता ओला सार्वजनिक करे। पहाड़ी कोरवाओं का है जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं। वहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार के एक कैबिनेट मंत्री अपने पुत्र के नाम से एक कोरवा परिवार, वैसे 3 परिवार हैं, उनकी पूरी जमीन करीब 25 एकड़ धोखे से रजिस्ट्री करा ली है। महामहिम राज्यपाल महोदया को सौंपे हैं और इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। जो कमेटी उन्होंने बनाई थी राज्यपाल को उन्होंने सौंपा है, वो सार्वजनिक कर दें कि उनकी कमेटी की रिपोर्ट क्या कहता है और उसके बाद मैं समझता हूँ इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अमरजीत भगत बहुत पुराने राजनीतिज्ञ हैं और नियमों के विपरीत कोई काम किए होंगे ऐसा मैं नहीं मानता। बस्तर में छत्तीसगढ़ आदिवासी संगठन के अध्यक्ष पद लेके विवाद शुरू हो गए। असल में आरोप है कि बिना चुनाव के प्रदेश स्तर में पूर्व सांसद सोहन पुटैया खुदला अध्यक्ष घोषित कर दे और जिला स्तर में घलो का 2 नवा अध्यक्ष आमने सामने है और खुद ला छत्तीसगढ़ आदिवासी समाज के अध्यक्ष बता के प्रचार प्रसार घलो करा थे। ये आरोप समाज के संरक्षक राजाराम तोड़ेमा मीडिया ले बातचीत में बताई से। उन कहीं के राज्य में छत्तीसगढ़ आदिवासी समाज के बॉडी के चुनाव 31 मार्च तक होना रही। एक बार बैठक घलो बुलाई गई। फिर कुछ मुद्दों पर असहमति के बाद बीजेपी के पूर्व सांसद सोहन पुटैया खुदला छत्तीसगढ़ राज्य आदिवासी समाज के अध्यक्ष घोषित कर दिन और संगठन के बॉडी घलों का जिला में बना दे हैं। राजाराम तोड़ेम के कहना है कि जिला स्तर में बिना चुनाव के 2 अध्यक्ष काम करा थे। उन्हें चुनाव होए में नवा कार्यकारिणी नवा सिरे आगू आ सकते। असल में कांग्रेस के सीनियर नेता मन के बीच वर्चस्व की लड़ाई है और यही के सेती छत्तीसगढ़ में आदिवासी संगठन में फूट पड़त नजर आवत है। फिलहाल पूर्व सांसद सोहन पुटैया बस्तर के आने इलाका में दौरा करके आदिवासी समाज के आने दल में अपन उमला संग करे के तैयारी शुरू कर दे और दूसरा डार राजाराम तोड़े और ओकर सहयोगी मन घलो जगह जगह बैठक करत है। ये मामला में जब पूर्व सांसद सोहन पटेल IPS24 गोट बात करिस ता उन अपन ऊपर लगे आरोप ला बेबुनियाद बताइस। सोहन पुटैया जी जो है प्रदेश के अध्यक्ष बनकर जो है ना जगह जगह बस्तर संभाग में वो स्वागत करा रहे हैं। वो हमारे छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज 42-30 से कोई संबंध नहीं रखते। क्योंकि चुनाव स्थगित हुआ है इसलिए रजिस्ट्रार ने हमको ये कहा है कि भाई जब तक नया चुनाव नहीं होगा उस समय तक BPS नेता वो अध्यक्ष बने रहेंगे। उनके छोड़ने के लिए सरकार से मांग करना पड़ेगा, आंदोलन भी करते रहेंगे। गरियाबंद के सुपेबेड़ा में मौत के सिलसिला थमे के नाव नहीं लेवत है। आज गांव फिर किडनी पीड़ित के मौत हो गए। दूषित पानी के सेती किडनी में इन्फेक्शन ले सुपेबेड़ा में अब तक 76 लोगों के जान जा चुके। CMHO डॉक्टर N नवरत्न के मुताबिक जय सिंह पटेल किडनी रोग के अलावा शुगर BP और दूसरी बीमारी ले परेशान रही। जिला इलाज पर उड़ीसा ले जाए जात रही और रद्दा में ही ओकर मौत हो गई।
आज बेनिया गरियाबंद में जयसिंह पटेल के अंतिम संस्कार करेगी। परिजन मन के मुताबिक उन पीड़ित के इलाज में 5 लाख ले ज्यादा रुपया खर्च कर चुके हैं। ओकर आर्थिक स्थिति अतका खराब है कि मौत के बाद 16 गरियाबंद लाए पर घलोक पैसा नहीं रही। बता दें के सुपेबेड़ा में साफ पिए के पानी के व्यवस्था करे के मांग करत ग्रामीण मन अब तक खाली आश्वासन उमल मिले। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री ले लेके केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग के टीम घलोक यहाँ के दौरा कर चुके हैं। ग्रामीण मल्ला पाछू कुछू बचर में कई आश्वासन मिले। फिर तेल नदी ले पानी लाए के टेंडर घलोक अब तक पूरा नहीं हुए। 2017 से मेरा पापा का किडनी खराब था और उस टाइम से अभी तक उनका इलाज चल रहा था। मतलब छत्तीसगढ़ और उड़ीसा मिलाकर हम पूरा उनको इलाज कर रहे थे और उनके इलाज से हम लोग 4-5 लाख रुपया पूरा गवा दिए। सुपेबेड़ा में एक मृत्यु की जानकारी हुई है, वो उसके संबंध में विस्तृत रिपोर्ट जो है बीएमओ से मंगाई गई है। जयसन पटेल करके था, वो काफी दिनों से शुगर, प्रेशर और किडनी के कुछ प्रॉब्लम से पीड़ित था। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पूरी तरह से हर मोर्चे में फेल है और सुपेबेड़ा के मामला को लेकर बड़े बड़े लोग दावे किए। और इतना ही नहीं, मैं तो ये भी इन लोगों के ऊपर आरोप लगाना चाहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का जो एक घर घर तक नल द्वारा पानी पहुँचाने की जो योजना है, जिसके लिए कई हजार करोड़ रुपया यहाँ पर आवंटित किए, जिसका ठेका भ्रष्टाचार के कारण निरस्त हो चुका। पानी का भी कई बार टेस्ट हो गया है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन वहाँ पर पेयजल की पूरी व्यवस्था कर दी गई है। धमतरी में गंगरेल बांधा बने के बाद कई बछर बाद घलो गंगरेल डुबान प्रभावित मल्ला जमीन नहीं मिले, जेखर सेती डुबान प्रभावित परिवार उचित व्यवस्था दे के मांग करत है। उन्हें फर्जी पट्टाधारी मन के पट्टा निरस्त करे के मांग घलो कर उठत है। गंगरेल बांधा के निर्माण पर लगभग 55 गांव के लोगन मनहा अपन जमीन दे रही। फिर व्यवस्थापन के नाव में शासन प्रशासन अपन वादा ले मुकर गए। हाईकोर्ट में 15 बछर के लड़ाई के बाद ग्राम जोगीडी बागोडार में व्यवस्था के निर्देश प्रशासन देगे है। व्यवस्थापन नहीं होले लोगन ला परेशानी के सामना करे बर पड़त है। उन्हें अवैध पट्टा निरस्त करे और सिंचाई विभाग के दे प्रमाण पत्र के फेर सत्यापन के मांग प्रभावित मन करे है। प्रभावित मन के पक्ष में हाईकोर्ट के फैसला आए के बाद घरों की देरी जारी है। हालांकि जिला प्रशासन जांच के बाद व्यवस्थापन की बात कहे। अब सर्वे करता पूछ रहा है कि आपकी जमीन कहाँ पर है, तो वो खुद उनको मालूम नहीं है कि मेरे को मालूम नहीं है, तो दूसरे के जमीन को उनको नाप करके दिया जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, हाँ 866 लोग जो लड़ाई लड़े हाई कोर्ट में वो वंचित हो रहे हैं। तो हमारा यही मांग है कि भाई कि जो पट्टा जो जिनको खुद की जमीन मालूम नहीं है, राजस्व विभाग को मालूम नहीं है, तो वैसे पट्टा को रद्द किया जाए और हमारे 866 सदस्यों में से वहाँ बसावट किया जाए। व्यवस्थापन के लिए जो कार्रवाई चल रही है और एसडीएम को भी पत्र इसमें लिखा जा चुका है, तो शीघ्र से शीघ्र इसमें किया जाए। छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त सूचना आयुक्त मनोज कुमार त्रिवेदी और धर्मेंद्र जायसवाल आज राज्यपाल अनुसुईया उइके पद और गोपनीयता के शपथ दिले। राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित समारोह में छत्तीसगढ़ के मुख्य सूचना आयुक्त एम.के. राउत, राज्य सूचना आयुक्त ए.के. अग्रवाल, सामान्य प्रशासन के सचिव डीडीसी, राज्यपाल के सचिव अमृत कुमार खलखो और छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के सचिव आई.आर. देहारी समेत अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। बता दें कि नवनियुक्त आयुक्त मनोज कुमार त्रिवेदी मीडिया पृष्ठभूमि ले और पत्रकारिता प्रबंधन और जनसंपर्क के क्षेत्र में जाने पहचाने ना हो। कई मीडिया संस्थान मन में काम कर चुके मनोज कुमार त्रिवेदी लेखक घलो है। रायपुर समेत तीरतार के इलाका में चाकूबाजी की घटना में बढ़ोतरी देखे बर मिला थे। नाबालिग आरोपी घलोक बेखौफ होकर चाकू लेके घूमत है और हर दूसर दिन कोनो न कोनो चाकूबाजी के वारदात हुआ थे। फिर राजधानी पुलिस हाथ में हाथ धरे बैठे है। बीते एक सप्ताह के भीतर ही 5 थाना क्षेत्र में चाकूबाजी के 4 घटना हुए हैं।
जेमा 2 लोगन के मौत घलोक हो चुके हैं। मंगलवार के भिनिया रायपुर के तिलदा नेवरा में एक महिला के संग छेड़छाड़ करे बर घर में घुसे आरोपी ओला चाकू मार दिस। एकर पहली गलो रायपुर के राखी इलाका में एक महिला के साथ चाकूबाजी के वारदात हो रही। वहीं रायपुर के सिविल लाइन और गुड़ियारी इलाका में सोमवार के दिन चाकूबाजी के 2 वारदात हुई। फिर सबो मामला में पुलिस कार्रवाई के दावा करत है। फिर संलग होए वाला चाकूबाजी के वारदात बताते कि अपराधी मन में पुलिस के दहशत नहीं रह गए। तहसीन जैदी खबर ऊपर हमारे संग ये बेरा रायपुर ले जुड़त है। तहसीन जौन तरीका ले अपराध बढ़त है और चाकूबाजी जिला लेके सरलग दावा करते पुलिस इला रोके जाही एक ऊपर लगाए जाही, लेकिन सरलग इसने घटना आगू आवत है। चाकू के उपलब्धता घलोक हुआ थे तो कौन तरह के असफलता देखे जाए पुलिस के ला? देखिए, ये जिस तरीके से अगर कोरोना काल को अगर छोड़ दें, उसको छोड़ के अभी तक लगातार जो चाकूबाजी की घटना है, राजधानी रायपुर की ही बात करते हैं, अभी प्रदेश की बात नहीं करते हैं। राजधानी रायपुर में ही लगातार चाकूबाजी का जो सिलसिला है वो थम नहीं रहा है। हालांकि अभी पिछले दिनों अगर 10 दिन 15 दिन की अगर बात करें, उसको छोड़ के लगातार जो है चाकूबाजी की घटनाएं बढ़ी हैं। अगर पिछले सिर्फ एक हफ्ते की अगर बात करें तो एक हफ्ते में 5 थाना इलाकों में 5 बड़ी वारदातें हुई हैं, जिसमें 2 लोगों को मौत के घाट उतारा जा चुका है, जिसमें एक नाबालिग है और उसके बाद जो है 3 लोग अभी गंभीर रूप से घायल हैं, जो सभी जेर इलाज हैं और जो गंभीर हालत में बताए जा रहे हैं। ये इसके पीछे अगर बात करें तो इसमें सबसे बड़े सवाल ये उठता है कि पुलिस का जो पहले एक नियम होता था, जो बाकायदा रात्रि गश्त, मॉर्निंग गश्त और जो आम रूटीन की जो गश्त होती थी, उसमें रोको टोको का प्रावधान होता था, तलाशी का प्रावधान होता था, जो पूरी तरह से नदारद दिखता है आज की पुलिसिंग में। पुलिस दावे ज़रूर करती है कि हम कम्युनिटी पुलिसिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आप इससे साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो नाबालिग हैं, जो सिर्फ 16 साल के हैं, जो 13 साल के हैं, वो शहर में आसानी से चाकू लेकर घूम रहे हैं और वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं। पुलिस ने पिछले दिनों कुछ ज़रूर प्रयास किए थे इस दिशा में। जो ऑनलाइन जो चाकू मिल रहे हैं, उन जो साइट्स हैं उनके प्रतिनिधियों को बुला के ज़रूर उनको समझाइश दी गई थी, लेकिन वो सिलसिला भी अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बाकायदा अभी भी लोग जो हैं ऑनलाइन चाकू बुलवा रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ा अगर फेल्यूर की अगर बात करें तो राजधानी में रायपुर पुलिस का फेल्यूर इसमें नज़र आता है। इसमें पुलिस दावे ज़रूर करती है कि रात्रि गश्त करा रहे हैं, देर शाम को सभी थानेदारों को बाहर निकाल रहे हैं, स्टाफ के साथ निकाल रहे हैं, लेकिन वारदातें जो हैं लगातार थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं एक ठोस कदम पुलिस को उठाना पड़ेगा, पुलिस के आला अधिकारियों को इसमें संज्ञान लेना पड़ेगा, तभी जाके ये वारदातें खत्म नहीं कम हो सकती हैं। फिलहाल अभी एक बड़ा सवाल जो है राजधानी पुलिस पे लगा है कि पिछले 5 दिनों में बड़ी वारदातें जो सामने आई हैं। जी बिल्कुल, और प्रदेश की राजधानी की जब ये हालत तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश के दूसर जिला में क्या स्थिति हो सकती है। ये जानकारी पर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद तहसीन। बारधनागु रायगढ़ जिला में शासकीय जमीन के नीलामी ऊपर प्रशासन ला जमीन खरीदार मन ले 30 करोड़ ले ज्यादा के रिकवरी बाचे। जमीन के फाइनेंस में परेशानी ला देखते हुए खरीदार बैंक और सरकारी दफ्तर के चक्कर काट रहे थे। इति राज्य शासन 31 मार्च तक जमीन की नीलामी के राशि की रिकवरी के निर्देश दी है। असल में राज्य शासन शासकीय जमीन ऊपर काबिज लोगों 152% के दर ले राशि लेके जमीन के पट्टा जारी करके निर्देश दे। अतकेच नहीं, कमर्शियल इलाका में मौजूद जमीन के बेस प्राइस निर्धारित करके नीलामी के निर्देश घलोक दिन है। अब रायगढ़ जिला में 50 से ज्यादा जमीन के बिक्री जिला प्रशासन कर चुके हैं, जबकि लगभग 30 भूखंड की नीलामी करेंगे है। फिर अब तक अधिकांश खरीदार मनहा राशि ही जमा नहीं करा है। अधिकारी मनहा फाइनेंस संबंधित शिकायत आए के बाद बैंक ला जल्द फाइनेंस करे के निर्देश दिन है। बैंक जब तक वो बैंक तो बिना इंटरेस्ट के कोई पैसा तो किसी की इशू करेगा नहीं, और गवर्नमेंट एक तो 152% ले रहा है, वो भी ज़्यादा है, तो गरीब इतना पैसा कहाँ से ले आए। तो बिल्कुल 0% में देना चाहिए। अगर सरकार इस पर पहल कर रही है बैंक द्वारा तो बिल्कुल 0% में देना चाहिए इंसान को। 152% और जो नीलाम की हुई ज़मीन है उन लोगों को कलेक्टर साहब के निर्देश पे सभी बैंकर्स की बैठक बुलाई गई थी और उन पात्र जो व्यक्ति हैं उनको अधिक से अधिक संख्या में लोन देने के लिए निर्देशित किया गया है। हमारे बानी अमर गोच में विदा जय जोहार।